नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। इस वक्त दुनिया भर में कई तरीके के युद्ध चल रहे हैं। आपने देखा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन लगातार युद्ध में है। अब ऐसे में एक और युद्ध की संभावना जुड़ गई है। वो युद्ध हो सकता है, एटॉमिक वॉर हो सकता है अमेरिका और ईरान के बीच में। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर जिद नहीं छोड़ता है तो हो सकता है अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन ले ले। ट्रंप ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है, सीधे सीधे एक तरीके से वार्न कर दिया है ईरान को। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे वीडियो में। इजराइल या अमेरिका, ईरान न्यूक्लियर जिद नहीं छोड़ता तो कौन करेगा हमला, पता चल गया है और आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो मेरे साथ। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को इशारों में बता दिया है कि अगर वो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ता है तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि सेना के इस्तेमाल का विकल्प भी खुला हुआ है। अमेरिका ने एक बार फिर परोक्ष रूप से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, जिसे लेकर वो हर तरह के हथकंडे भी अपना रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ता है तो उसके खिलाफ संभावित सैन्य हमले का अगवा इजराइल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर इसके लिए सेना की आवश्यकता होगी तो हम वो भी करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से इजराइल बहुत ज्यादा शामिल होगा, वो इसके नेता होंगे, लेकिन कोई भी हमारा नेतृत्व नहीं करता है और हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह के अंत में ओमान में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच होने वाली वार्ता से पहले ही इस तरह की टिप्पणी कर दी है और इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके मायने खोज रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अल्टीमेटम सीधे सीधे ईरान के लिए है। ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वार्ता प्रत्यक्ष होगी, जबकि ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित इस बातचीत को अप्रत्यक्ष बताया है। अमेरिका इस बात से चिंतित है कि तेहरान पहले से ही कहीं ज्यादा कारगर परमाणु हथियार के करीब है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी तक दे डाली है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप ने इससे पहले बुधवार को यह भी कहा था कि वार्ता के समाधान पर पहुंचने के लिए उनके पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। अमेरिकी की ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, यानी कि ये तैयारियां भी शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से ईरान को कंट्रोल में लाया जाए। ये कार्रवाई ओमान में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत से कुछ दिन पहले ही की गई है। नए प्रतिबंधों में अब क्या कुछ हुआ है, जरा ये जान लीजिए। दरअसल नए प्रतिबंधों में ईरान स्थित 5 संस्थानों और एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। ये संस्थाएं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देती हैं। इनमें ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन, ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कंपनी है, थोरियम पावर कंपनी है, साथ ही पार्स रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी है और अजाराब इंडस्ट्रीज कंपनी भी इसमें शामिल है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि ईरानी शासन की परमाणु हथियारों की चाहत अमेरिका के लिए गंभीर खतरा और क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थिति है। ट्रेजरी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके व्यापक अस्थिरता फैलाने वाले एजेंडे को विफल करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा कर दी थी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को भेजेंगे। उन्होंने ईरान को वार्न किया, यानी चेतावनी भी दी थी कि अगर बातचीत में सफलता नहीं मिलती है तो उसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और अन्य विश्व शक्तियों ने, आपको याद होगा कि 2015 में एक दीर्घकालिक परमाणु समझौता किया था, जिसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन की सीमित किया गया था। बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस समझौते से एक तरफा अमेरिका को बाहर कर लिया था और इसे अब तक का सबसे बुरा समझौता कहा गया था। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच 2021 में वियना में अनौपचारिक बातचीत हुई थी, जो परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने के लिए थी। लेकिन वो बातचीत और यूरोपियन देशों के साथ की गई अन्य वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। और अब ट्रंप की ये सीधी ईरान को चेतावनी, सीधा अल्टीमेटम, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये तक बताते हैं कि हो सकता है कि कहीं परमाणु वॉर तक स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच में ना आ जाए।